ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश 8 अगस्त 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज पेज 99 से पेज 196 तक कर्म योग ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ में आगे बताया है। श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धया समभूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति उपसुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। गी 02:48-50। अर्थ है अर्जुन, योग में स्थित हुए संग को त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर तू कर्मों को कर, यह समता ही योग कहलाती है। 48 समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पुराय और पाप दोनों को यहाँ अथवा मृत्यु होने से प्रथम ही इसी शरीर से इसी लोक में इसी जन्म में सर्व कर्मों को फल सहित सदा के लिए छोड़ देता है। इसलिए तू योग के लिए कर्म में युक्त हो। कर्मों में योग कल्याण रूप है। 50 उपर्युक्त दोनों श्लोकों में कहा है कि समत्वम योग उच्यते तथा योग कर्म सुकौशलम में अनामक निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है, जिनका योग दर्शन में स्पष्ट रूप से अनुष्ठान करना बतलाया है। श्लोक कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिंस त्रिविधमित्रेशम यो 04:7। अर्थ योगी का कर्म न पुराय वाला होता है न पाप वाला, क्योंकि पाप कर्म जो शास्त्र विरुद्ध व्यभिचार हिंसदिक तो उसके लिए सर्वथा त्याज्य ही है। पुराय कर्म परोपकारादि अनामक निष्काम भाव से ईश्वर समर्पण करके करता है, इसलिए कर्तापने का अभिमान और फलों में आसक्ति न होने से सब कर्म उसके लिए अकर्म रूप ही है। दूसरे जो साधारण अयोगी लोगों के पाप पुराय तथा पाप पुण्य से मिश्रित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सतोगुण से केवल पुण्य कर्म, रजोगुण से पाप पुराय मिश्रित कर्म और तमोगुण से केवल पाप कर्म ही होते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में मूर्ख मनुष्य कर्तापने का अहंकार करता है, ईश्वरार्पण न करके उन कर्मों के फल भोग के लिए जन्म मरण में ही भटकता रहता है, कभी भी छुटकारा नहीं पाता है। नीचे मुंडक उपनिषद के सुराडक 8 के मंत्र 17 में कथित है कि कर्म से मुक्ति नहीं होती। श्लोक अविद्या या मंतरेवर तमाना स्वयं धीरा पंडित भामन्य माना जघन्य माना पर्यंती मूढ़ा अंधेनव नियम माना यथांधा। शब्दार्थ अविद्या अर्थात मिथ्या कर्म से मुक्ति होती है। इस विचार में रात दिवस फंसे हुए ज्ञानी पंडित अपने को सत असत का विचार करने वाले मानते हुए इधर उधर भटकते हैं। मूर्ख मनुष्य नीची अवस्था में गिरते हुए अंधे के पीछे लगकर ही ले जाया गया, जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा जाता है और दोनों ही मार्ग को न जानते हुए किसी गड्ढे या नदी कूप आदि में गिर जाते हैं। भावार्थ मूर्ख मनुष्य कर्म में फंसे हुए कर्म से ही मुक्ति मिलती है। इस विचार में मतवाले होकर अपने को बुद्धिमान और पंडित समझते हुए नीच योनियों में गिरते हैं। जैसे अंधे के पीछे लगकर दूसरा अंधा भी कूप में जा गिरता है, इसी प्रकार ये मनुष्य भी अविद्या में असित स्वयं तो गिरते हैं, परंतु दूसरों को भी अपने साथ ही कूप में गिराते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्मकांड की श्रेणी तो है जिसको ग्रहण करना आवश्यक है, किंतु जो मनुष्य इस सीढ़ी का आश्रय लेकर आगे चलने से रुक जाते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, वे स्वयं भी गिरते हैं और अपने संगियों को भी गिराते हैं, जैसे अंधे के पीछे लगकर अंधा गिरता है। श्लोक अविद्याया बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्याभिमन्यांति वाला यत्कर्मणि न प्रवेदयन्ति रागा चेनातुरा क्षीण लोकाश्चविन्ते। शब्दार्थ उपरोक्त ज्ञान में बहुत तरह रहते हुए या काम करते हुए हम लोग मार्ग पर पहुंच गए, यह अभिमान करते हैं। अज्ञानी लोग कर्म में फंसे हुए परमात्मा को नहीं जानते, राग से दुखी होकर नीचे योनियों में गिर जाते हैं, अर्थात मनुष्य योनि से गिरकर पशु योनि में प्रवेश करते हैं। भावार्थ कर्म कांड में फंसे हुए अर्थात कर्म को ही मुक्ति का साधन मानते हुए हम सफल हो गए हैं, ऐसा अभिमान करते हैं। वे अज्ञानी हैं, क्योंकि प्रथम बतला चुके हैं कि अकेले कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। जो कर्म करने वाले निष्कामता से अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, उन मुमुक्षुओं को तो कर्म में अभिमान नहीं होता। जो कर्म के अभिमान से परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते, उनको आत्मज्ञान नहीं होता तथा वे कर्म के रोग से दुखी होकर ज्ञान से नीचे की अवस्था जन्म मरण के चक्र में जा गिरते हैं। अर्थात जन्म मरण, सुख दुख, स्वर्ग नरक का कारण पाप पुण्य कर्म है और पाप पुण्य का कारण वासना प्रवृत्ति है। अर्थात शुभाशुभ कर्म में अशुभ वासना से पाप और शुभ वासना से पुण्य कर्म होता है, तथा वासना का कारण राग और द्वेष है। जिसमें द्वेष होता है उसके नाश करने का यत्न किया जाता है, और जिसमें राग होता है उसके प्राप्त करने का यत्न किया जाता है। जिस मनुष्य में राग और द्वेष दोनों विद्यमान है उसका जन्म होना आवश्यक है। जिसके राग द्वेष नाश हो गए हैं उसका जन्म मरण निवृत्त हो जाता है, अथवा वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक इष्टा प्रतमन्य माना वरिष्ठ नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमुहा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु
भूत्वेम लोकम हीनतर चविष्यन्ति। शब्दार्थ इष्टापूर्तम अथवा संसार की इच्छा से जो कर्म बाबली, कूप, सर, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, इसलिए कि मेरा नाम सबसे बड़ा हो। इनमें सबसे बड़े होने का विचार रखने वाला, इससे बढ़कर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, अर्थात कर्म के अतिरिक्त मुक्ति जानते ही नहीं। ऐसे अत्यंत मूल जिस देश अथवा अवस्था में दुख नहीं है, उस देश या अवस्था पर पहुंचकर वह शुभ कर्मों का फल अनुभव करके अथवा कर्मों का फल भोग कर इस प्रत्यक्ष लोक में ही, मनुष्य शरीर में ही या पृथ्वी लोक में ही हीनतर, इससे भी अधिक नीच अर्थात निकृष्ट योनि को विशंति प्राप्त होते हैं। भावार्थ मनुष्य रजोगुण तमोगुण से मोहित होकर केवल सांसारिक सुखों के कारण ही या संसार में यश, मन और प्रभुत्व प्राप्त करने के अर्थ बहुत से वैदिक कर्म अर्थात कूप, तालाब, बावली, मंदिर बनवाना अथवा यज्ञ, दान करना इत्यादि कर्मों में फंसकर ऐसा विचार करते हैं कि इनसे उत्तम कोई कर्म नहीं, न अन्य कोई मुक्ति है। जो कुछ है यही कर्म है और इसका फल ही सुख है, उनसे अच्छा कर्म और सुख कोई नहीं। वह मनुष्य उस शुभ कर्म का फल किसी ऐसे स्थान पर भोग कर जहाँ दुख न हो अथवा ऐसे जन्म में जाकर जहाँ सुख के सब कारण विद्यमान हो, कर्मों का फल समाप्त करके या तो उसी मनुष्य योनि में या जाता है अथवा उससे भी किसी नीच योनि में पहुंच जाता है। तात्पर्य यह है कि सकौम कर्म का फल सुख भोग कर कर्मों के अनुसार किसी जन्म में थाना पड़ता है। नीचे मुराद 11 के मंत्र 20 में भी इसी पर कथन किया है कि जो मनुष्य तप अर्थात सत्य बोलने, प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व को समझने, इंद्रियों को विषयों से रोकने, शीतोष्ण, भूख, प्यास और मानापमान के सहने में जो कष्ट होता है उसको सहन करके धर्म में श्रद्धा रखकर उसके लिए पुरुषार्थ करते हुए मग्न रहते हैं तथा शांतचित हो आत्मज्ञान के संबंध में अध्यात्म विद्या को जानने वाले, भिक्षाटन करके भोजन करने वाले और सूर्य के द्वारा अर्थात सुषमना नाड़ी में प्राण त्याग कर फल से पृथक होने के कारण उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अमृत है अर्थात मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पुरुष नाश रहित परमात्मा जो सबके भीतर विद्यमान है, जो सबका आत्मा होने से सबसे सूक्ष्म है, उस आत्मा के दर्शन से आनंद भोगते हैं। नीचे मुंडक 12 के मंत्र 21 में कर्मफल को ये नित्य दुख ही देने वाला है कहकर सच्चे सुख की प्राप्ति के निमित्त सद्गुरु शरण में ही जाना चाहिए। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। अगले पाठ में कर्म योग पेज 106 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। Compiled by Skadevan।